उस डंके की आवाज नहीं तो वहाँ अमेरिका में इसकी इस्तेजी कर दी, जहाँ वोट मांगने गया था ट्रम्प खत्तर। क्या रहा उसका, वो तो विदेशी है, विदेश नीति फैल टोटल। ये दुर्भाग्य है हमारे इसका 26 जनवरी का, जब से 26 जनवरी मिलने लगी यहाँ कोई न कोई विदेशी मेहमान आया, लेकिन दुर्भाग्य इसका बुलाया क्या ऐसी कोई चीज़ का बच्चा भी नहीं आया। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम बकाए में आगे। इतनी नौकरी देंगे, काश्तकार की आय दुगनी कर देंगे, आगे चक्कर में हम 400 रुपया गन्ने का भाव देंगे। 400 रुपये गन्ने का भाव देंगे, 14 दिन में पेमेंट होगा, 14 महीने हो लिए ये भी लोग को मिला नहीं। आज फिर मोदी ने कहा कि हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत है, मिटा रहा मजबूत कर रहा, कहीं खतर लठ बजाने खतर, अब कहीं फौजदारी करने खतर कर रहा, हम तो मजबूत नहीं होते। मंदिर मस्जिद कहीं तो शासन कर रहा, आखिरी पे वही इलेक्शन में वही प्रचार करते हैं ना फिर। हाँ तो उसे मानने हिंदू मुस्लिम को बांट के एक उसी में आया। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार तेज होता जा रहा है। किसान यहां जो लाखों की संख्या में बैठे हैं, उन्होंने ठान लिया है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक वो यहां से उठने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, ताऊ जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर एक तरफ देखें ठंड का मौसम है, दूसरी तरफ घर बार छोड़ कर यहाँ बैठे हैं, क्या वजह है, किसकी वजह से यहाँ पर हैं और कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक रहेंगे। तो मोदी जी तो कहते हैं वापस नहीं होगा कानून, तो हम ये कहते हैं हम यहाँ से जाने के नहीं। अच्छा, आप यहीं बैठे रहेंगे? हाँ जी। अच्छा, और क्या करें हम? और क्या करें हम? झगड़ा करें और क्या कर सकें? हम बैठ ही सकें। लग तो रहा है झगड़े की तैयारी है, पूरी फोर्स बिठा रखी है सामने। हम तो नहीं करें। अच्छा, हाँ, और फोर्स भी मारी है। अच्छा, जब हम झगड़ा करें ही नहीं। कैसे, किस तरीके से फोर्स आपकी है? अरे हमारे बच्चे हैं, वो तो आपको किसान ही नहीं मानते। किसान नहीं मानते, और जो कहते हैं किसान नहीं, उनके नेता है, कहते हैं देशद्रोही है, खालिस्तानी है, तमाम चीजें बताते हैं आप लोगों को। और उनकी जुबान है, कहते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है इन बातों से? अच्छा, हाँ, आप देख रहे, मीडिया देख रही, सब काश्तकार है। आप लोग उठेंगे नहीं तब तक ये वापस नहीं होगा कानून। एक बात कही आपने, मैनू कह रहे कि ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है। मैं तो इस बात को सच जब मानूं, मैं किसी चुनाव मीटिंग में कहीं इस बात को खड़े हो कहीं, सच्ची बात तो कहीं भी कही जा सके, वे इस बात को किसी चुनाव मीटिंग में दिखावें कह ये तो खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है। हमें खालिस्तानी बता कर कह क्या वे जो है नो हमें देशद्रोही बना देंगे? वे देशद्रोही हो सकते हैं, लेकिन हम देशद्रोही ना थे, ना हैं और ना आगे होंगे। और देश को स्वतंत्र करवाने में कोई योगदान है भाजपा का? है कोई योगदान किसी भाजपा के नेता ने? वो तो अपने इकट्ठी हो, खुद को सबसे ज्यादा देशभक्त बताते हैं, कर दिया हो, कहते हैं सबसे ज्यादा देशभक्त हम हैं, अपने आप को बताते हैं उनकी पार्टी जो है। सबसे देश को खाने वाले कौन? ये भाजपा। हाँ। अच्छा, तो फिर ये कैसे जीत जाते हैं? फिर इलेक्शन में कैसे जीत जाते हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है भाई। एक सेकंड भाई, तो सजा भुगत रहे, हम यहाँ बैठे, ये हमारा दुर्भाग्य है, हम बकाए में आगे। इतनी नौकरी देंगे, काश्तकार की आय दुगनी कर देंगे, आगे चक्कर में हम 400 रुपया गन्ने का भाव देंगे। 400 रुपये गन्ने का भाव देंगे, 14 दिन में पेमेंट होगा, 14 महीने हो लिए ये भी लोग को मिला नहीं। आज फिर मोदी ने कहा कि हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत है, मिटा रहा मजबूत कर रहा, कहीं खतर लठ बजाने खतर, अब कहीं फौजदारी करने खतर कर रहा, हम तो मजबूत नहीं होते। जो कानून जो लेके आए हैं उससे किसान मजबूत होंगे। जो अलग अलग पार्टियां हैं पहले वो भाई एक मिनट बेटे, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी शासन अंग्रेज फेरा, पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी,
पढ़ा हमने, और धीरे 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 फिर अंग्रेजों का राज हो गया। फिर कांग्रेस या हमारे नेता सुभाष जिन्होंने बलि दी, वे आए और देश आजाद करवाया। इनका क्या योगदान है? इनका कौन से का योगदान है? तो उनका योगदान कोई नहीं है आपके हिसाब से? ना कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कानून बनाने में तो योगदान है। वो कह रहे हैं आप लोग मजबूत कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीति चल रही है, बता रहे हैं वो। भाई हम चुनना जाने तो हम मिटाना भी जाने, टाइम आएगा मिटा देंगे, चुन के भेजिए हमने ही। भूल होगी। वो तो कहते हैं कि किसान यहाँ पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, बिचौलिए हैं, इनका नुकसान हो रहा है, मंडी खत्म हो रही है, तो इसकी वजह से। अच्छा एक बात बताओ, आप ईमानदारी सारे उसमें फिर रहे होंगे, कोई सा इनमें बिचेलवा लग रहा? अक्सर किसान ही लग रहे। कह रहे हैं यहाँ पर पिज्जा बर्गर पार्टी चल रही है, खाना चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये किसान तो खाना अपने घर से ले आए हम, अपने घर से ले आए। आज सुनो, आज हम खाना लेकर आए, घर से आए। हमारा गांव करोदा महाजन जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना। 5 तो ले 3 के कनस्तर, 4 ले आलू के कट्टे, 5। अच्छा, वहाँ से लेके चले हो आप लोग? हाँ जी। हाँ, 2 चीनी के कट्टे, 2 चीनी के कट्टे, मसाला, मिर्च मसाला, मिर्च 10,000 का मसाला। 10,000 का होगा कम से कम। सारे गांव ने इकट्ठा करके चंदा, और जब खरीदार जब यहाँ से गए तो उसके घर से हर एक वो भिजवा रहा। ले गिलास। और नहीं कहा जाता ये है, हम तो दिल्ली में आए, हम अपने खाने का इंतजाम लेकर आए, हम तो दिल्ली में आए, उसके मेहमान हैं हम तो। वो तो दिल्ली में आने नहीं दे रहे हैं, फोर्स लगी है, कीले बिछा दी, तारे लगा दे। हाँ, दिल्ली उसी की है ना, ठीक कर रहा वो ठीक कर रहा। ये कील जो है हमारे पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या और गढ़वा लो, ये कील उसी का गड्ढा नहीं, ये कील एक का उसी का गड्ढा नहीं, वो अपनी कील आपको गढ़वा रहा। एक कहावत है बहुत पुरानी, जब गद्दड़ के मरने के दिन में वो गांव के सबको भाग गए, ये भी इसका टाइम खराब आ जा। किसका? मोदी का। चले जाएगा जो कराया था नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, वो तो आप लोग मजबूत करने में लगे रहे, आप कह रहे हैं कि उनका दिन खराब चल रहा है। गुमराह हो गए, आप लोग गुमराह हो गए। हाँ। अच्छा, अब 2024 में फिर 2024 में तो फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे? और प्रधानमंत्री मंत्री भी नहीं बने, MP भी नहीं बने। अच्छा, हाँ जी, इसके कारनामे ले जाएंगे इसे। इसके कारनामे ले जाएंगे जी। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, तेज हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वो लग नहीं रहा कि जो काला कानून है जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है वो बात, फिर क्या चलेगा, कब तक होगा ये धरना जू का तू चलता रहेगा और मजबूत होता चले जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे, लोग जुड़ते चले जाएंगे, मजबूत होता चले जाएगा। इतना यूं काले कानून को हटाने का नहीं, इतना अंत एक भी आदमी हलने का नहीं, और बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे। तो वो आप भी आए हैं, जब राकेश टिकैत जी का जब वीडियो वायरल हुआ, वो जब आंसू निकले थे, रो रहे थे, उसके बाद मुजफ्फरनगर से बहुत लोग आए, उसमें आप भी हैं? उस तक पहले भी आए, उस तक बाद में भी आए, अब भी यहीं है, यहीं रहेंगे, और भी आदमी आ लग रहे, कुछ चले जा कुछ चले आवे। अच्छा, आते रहे जाते रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने बहुत काम किया देश के लिए, इसमें कृषि कानून भी है, वो चाहते हैं आपको आज़ादी मिले, वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर, तो उससे आप लोग खुश नहीं है कि मंदिर मस्जिद कहीं तो शासन कर रहा, आखिरी पे वही इलेक्शन में वही प्रचार करते हैं ना फिर। हाँ, तो उसे मानने हिंदू मुस्लिम को बांट के एक और उसी में तो आया। अभी बीच में देखा होगा कि यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग देशद्रोही हैं, पुलिस इनको गोली मार दे, अगर पुलिस ने मारे तो हमारे आदमी को या हमसे कहें कि हम मार देंगे, क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश का दुर्भाग्य है। चुना हुआ प्रतिनिधि 50-100 आदमी को लेकर आने लगे और वो जबरदस्ती करने लगे। क्या मैं पूछता हूँ, अगर इस सरकार में मोरल है उसे सस्पेंड करें अपनी पार्टी से। उनने बदतमीजी करी, उनने गुंडागर्दी नहीं दिखाया कि कितनी हत्या किसानों पे। अगर इनमें मोरल है तो उसे पार्टी निकाल लें, लेकिन इनमें मोरल नहीं है। साक्षी है, हाँ, एक वहाँ है, वह साध्वी मध्य प्रदेश से लड़ी थी,
हाँ, क्या साध्वी नाम? प्रज्ञा। वो प्रज्ञा हाँ, ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर, वह महात्मा गांधी को गाली दे दे, महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कह दे, और माननीय मोदी जी ये कह दे, जब इनसे पूछेगा, आप जैसे ने पूछ लिया, कहना मैं उसे मन से माफ नहीं करूं। लेकिन निकालते नहीं है। हाँ, मन से माफ नहीं करे, तू ना करे मन से माफ, वर्ता MP है और MP बन गई उड़ जाएगी, क्या फायदा हुआ उसे? ये क्या है? दूसरी बात एक और दुर्भाग्य है, 4 लड़कों को फांसी दे दी, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा BJP से, कुलदीप सेंगर के साथ क्या किया तुमने? उसे इनाम दे दिया? उन 4 बच्चों का क्या दोस्त था? ठीक है, मैं गलत रास्ते पे चल गए, लेकिन जो इंसाफ उन 4 बच्चों के साथ है, सेंगर ने अपराध कम कराया उनसे, सेंगर के साथ क्यों नहीं कराया? एक वो है वो चिमयानंद, वो लोटियागढ़, उसका अपराध मामूली अपराध था, उन 4 बच्चों को तो अपराधी घोषित कर दिया, और ये दूध के धुले हो गए। ये दुर्भाग्य नहीं इस देश का। अगर इस तरह चलता रहा मामला, तो आखिर ये देश कब तक सहन करेगा? इस देश ने तो अंग्रेजों को सहन नहीं किया, इस देश ने तो जो है वो कांग्रेस को सहन नहीं किया। ये तो सौदा क्या है, जिसकी कुर्बानियाँ थी, जिनने सब कुछ किया इस देश के लिए। कोई इसने बांध बंधवा हो किसानों के लिए जिससे बिजली बन जा, कोई नहर खुदवाई हो, एक का नाम बताओ। यू वो तो कहते हैं बाहर विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का कि इन्होंने बहुत अच्छा वो बना दिया। उस डंके की आवाज नहीं तो वहाँ अमेरिका में इसकी इस्तेजी कर दी, जहाँ वोट मांगने गया था ट्रम्प खत्तर, क्या रहा उसका? वो तो विदेशी है, विदेश नीति फैल टोटल। ये दुर्भाग्य है हमारे इसका 26 जनवरी का, जब से 26 जनवरी मनने लगी, यहाँ कोई न कोई विदेशी मेहमान आया, लेकिन दुर्भाग्य इसका बुलाया क्या सी कोई चीज़ का बच्चा भी नहीं आया। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए? कोई संदेश? हाँ है, क्या है? हे मोदी जी, भगवान करे तो सद्बुद्धि दे, और इन किसानों की आवाज को पहचान। ये तजे में ये मेकर हैं, तजे बनाने वाले। अगर तू इनके साथ भी धोखा करेगा, तो अगर इनका भी नहीं हुआ तो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता।